कोई मसला? सर बोर्ड से कनेक्ट करने की कोई खास वजह अभी बताता हूँ। कार्ड उठाया और पेस्ट कर दिया। इमेज हटा देना भाई थोड़ी देर की, ठीक है? आ गया या नहीं आया? कितने लोग क्लियर है? क्लियर है? नहीं अभी जीरो का सबसे पहले कुछ अपना दिमाग चला लें। एक 3-4 दिन छुट्टी थी ना, फ्राइडे को क्लास थी, तो 2 दिन आपको दिमाग चलाया नहीं है, तो आज थोड़ा दिमाग में चला लूंगा, फिर दिन तो स्टार्ट हुआ आपका। खैर है तो भाई इंजन स्टार्ट करने के लिए थोड़े से पहले बेसिक एग्जांपल करेंगे जो भी हमने पढ़ा है उन तमाम चीजों को यूज करते हुए, उसके बाद हम लोग अपनी एप्लीकेशन पे जाएंगे। ये तमाम चीजें आपको आ जाएगी ना, तो एप्लीकेशन बनाने के तकरीबन आधा घंटा चाहिए होगा आपको। हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, मैच से पहले प्रैक्टिस मैच कर रहे हैं। तो भाई क्लास सिंपल इट इज। कार्ड आ गया या नहीं आया कार्ड? आ गया। मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास ही एक कार्ड है, 10 कार्ड होने चाहिए मेरे पास। कितने कार्ड? कितने कार्ड? कितने कार्ड? कितने कार्ड? 10 कार्ड। सर 10 जगह कॉपी करें, पेस्ट करें। बात समझ आई या नहीं आई? जो मैंने कहा वो समझ में आई? इनकी बात नहीं सोचो भाई अभी। मैंने क्या कहा आपसे कि भाई 10 दफा कार्ड सर कॉपी करें और पेस्ट कर दें, तो 10 कार्ड आ जाएंगे। तो भाई बढ़ कम होंगे अब हम लोग, बड़े कम होंगे। ये तो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं या नहीं? करते हुए आ रहे नहीं आ रहे? चले सर अब थोड़ा सा हमें एडवांस करना है, सही है? चलो ये भी कर सकते हैं। चलो पहले लूप वाला कर लेते हैं, सही है भाई? पहले भाई की फरमाइश लूप, फिर तुम्हारी फरमाइश बटन। हमने क्या करा, क्लास सिंपल आए भाई, जरा चेक करते हैं। कार्ड रेडी है भाई? कार्ड शार्ट तो हमारे यहाँ से नहीं मिलता, मतलब चलो भाई इमेज पे काम करो, बाहर निकाल दो इसके। कार्ड वार्ड तो भाई अपनी कस्टमर नहीं बनाता, तो मैं क्या होगा भाई बड़ा, मैं कार्ड क्रिएट करूंगा भाई जावास्क्रिप्ट से। यहाँ पे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और यदि 9 लाइनें हैं। अगर मुझे 10 कार्ड चाहिए तो कितनी लाइन होगी मेरे पास? 90 लाइनें। कितनी? 90। स्पेस स्पेस के साथ 10 लाइनें स्पेस की मिलेगी, 100 लाइनें। मैं 100 लाइन को भाई कोड देखो नहीं भाई कर दूं, मैं जावास्क्रिप्ट कर लूंगा भाई, 10 लाइनें लिखूंगा और 100 लाइनों का काम कर दूंगा। अब कैसे होगा भाई? आया आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले 10 दफा कार्ड चाहिए, कितना लूप चलेगा? लूप चलेगा या नहीं चलेगा? लूप क्यों चलेगा? यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ कोड है, एक ही कोड है, बार बार चलाना है। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारे पास? लूप डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट कहाँ गया भाई? फॉर लूप इनिशियलाइजेशन बार i equals to 1, i less than equal to 10 और i plus plus। हमारे पास ये क्लास कंसोल कितने टाइम चलेगा? चलिए 10 दफा। अब 10 दफा भाई मुझे ये वाली यूआई चाहिए क्लास, तो सर अब ये वाली यूआई बनाए कैसे? आए भाई क्लास यूआई बनाते बैठ के। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक div है। क्या सबसे पहले हमारे पास है div? मैंने कहा भाई var parent div document dot create element और this बात समझ आ रही है? फिर div के अंदर क्या है? एक और, लेकिन इस div के पास क्लास जो है भाई कौन सी? कार्ड की। तो भाई इसको क्लास देने के लिए करेंगे parent div dot क्लास नेम। कौन सी क्लास दी मैंने इसको? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? कितने लोग समझ आ रही है? क्लियर है? तो मैंने क्या करा भाई, बाहर parent div equals to document dot create element और div parent div dot class name equals to रेडी। सही है? चलो स्टाइल इग्नोर करते हैं, सही है भाई? स्टाइल को चलो भाई स्टाइल भी दे दो यार भूल दो। स्टाइल कौन सा भाई? क्या वैल्यू भाई? 18। सही है भाई, हो गया, पेरेंट हो गया। उसके बाद क्या है? कार्ड बॉडी भाई, बार कार्ड बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
भाई कितने लोग क्लियर है? लूप चलेगा, एलिमेंट बना, उसको क्या असाइन करी, क्लास असाइन करी कार्ड की, एलिमेंट के ऊपर हमने स्टाइल असाइन करी, कार्ड बॉडी, क्या हुआ भाई, कार्ड बॉडी के लिए हमने डिव बनाया, कौन सी क्लास है इसके पास, क्लास कार्ड बॉडी की है भाई, तो कार्ड बॉडी डिव डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू कार्ड बॉडी। फिर क्या है हमारे पास, कार्ड टाइटल है वन कार्ड टाइटल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओ सॉरी कौन सा भाई, कर दिया एस टाइटल, कार्ड टाइटल डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास भैया डने या नहीं है? एक काम करते हैं बस का पैराग्राफ और एंकर को भी क्या कर दो भाई थोड़ी देर के लिए, क्या कर दो, छोड़ दो। मैं आपको इसके बाद एक और मुश्किल तरीका बताऊंगा, ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और मुश्किल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा भाई, इसमें H5 को रखा। अब H5 के अंदर भाई टेक्स्ट देना है क्लास कौन सा, कार्ड, तो भाई मैंने बोला कार्ड टाइटल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, क्या कर दो भाई, हेलो भाई डन है। अब मुझे बात बताओ, कार्ड टाइटल जो है वो किसका चाइल्ड बनेगा, कार्ड टाइटल किसका चाइल्ड बनेगा, कार्ड बॉडी का। भाई देखो ना, कार्ड टाइटल जो है वो किसका चाइल्ड है, बॉडी का चाइल्ड है। मैंने बोला भाई कार्ड बॉडी के अपने अंदर एक चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड है भाई, कार्ड टाइटल। भाई क्लियर है? भाई देखो स्टेप बाय स्टेप करवाओ, बिल्कुल बच्चों की तरह ही, कोई मुश्किल चीज नहीं करवा रहा मैं। पहले मुझे बता दो भाई यार कितने लोग क्लियर नहीं है, कितने लोग क्लियर नहीं है भाई, यहाँ तक नहीं क्लियर भाई। ये लास्ट क्लास के अंदर एक टॉपिक याद है, क्रिएट एलिमेंट वाला, सर क्रिएट एलिमेंट वाला पढ़ा था? हाँ लास्ट क्लास में पढ़ा था तुमने, लास्ट क्लास में तुम आए थे? यस सर, मैं लास्ट क्लास में करवाया था भाई क्रिएट एलिमेंट वाला, जिससे हमारा एलिमेंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, एलिमेंट क्रिएट होता है। तो लूप चलेगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्रिएट करा है, एक डिव क्रिएट करा, और एक स्ट्रिंग क्रिएट किया हम लोगों ने पेरेंट के लिए, उसको हमने क्लास दी कार्ड के नाम से। अच्छा हम लोगों ने क्यों बनाया भाई, क्योंकि हमें बेसिकली भाई ये वाला कार्ड जावास्क्रिप्ट से डायरेक्टली क्रिएट करना है। तो सबसे पहले भाई इस वाले कार्ड में क्या है, डिव है, जिसके पास क्लास क्या है, कार्ड बना दिया हमने, डिव क्लास दी थी उसको कार्ड, उसके बाद एक स्टाइल लगा हुआ है बिट 18 आरईएन, मैंने उसको स्टाइल दे दिया बिट 18 आरईएन। फिर कार्ड के अंदर हमारे पास एक और डिव है, उसके पास क्लास कौन सी, कार्ड, तो हमने एक और कार्ड क्रिएट करा, मतलब एक और डिव क्रिएट करा, और उसको भी क्लास क्या दी, कार्ड बॉडी की। फिर कार्ड बॉडी के अंदर हमारे पास एक H5 है, तो मैंने क्या करा, H5 का एलिमेंट क्रिएट करा, उसको मैंने क्लास दी कौन सी, कार्ड टाइटल की, मतलब उसको टैग दिया कौन सा, हेलो वर्ल्ड का। क्या क्लियर है? अब भाई सिंपल, कार्ड टाइटल चाइल्ड होगा किसका, बॉडी का, और बॉडी चाइल्ड होगी किसका, पेरेंट का। तो सबसे पहले मैंने भाई कार्ड बॉडी को, इसको कार्ड बॉडी को एक अपेंड कर दिया, क्या अपेंड चाइल्ड, इसको भैया सबके आसानी के लिए अपेंड चाइल्ड करा किसको, कार्ड टाइटल को, मतलब टाइटल बॉडी का चाइल्ड, सही है, और बॉडी किसका चाइल्ड होगी, पेरेंट का। भाई कार्ड सॉरी पेरेंट विद डॉट अपेंड चाइल्ड इसको कार्ड बॉडी। क्लास कितने लोग क्लियर है यहाँ पर, क्लियर हुआ? अब भाई सिंपल हमारी जो बॉडी है ये कहाँ जाएगी, यूआई में जाएगी या नहीं जाएगी, हमने इसको कमेंट करा, अभी हमारी यूआई में कुछ है, कुछ भी नहीं है, हमने एक डिव क्रिएट करा, आईडी क्या थी इसको, पेरेंट। भाई जितने भी कार्ड होंगे ना क्लास कहाँ जाएंगे, सारे पेरेंट के पास जाएंगे, पेरेंट टारगेट कर लूं, बार पेरेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट का आईडी पेरेंट। भाई लूप चलेगा, एक डिव बना, पूरा पूरा कार्ड बन गया, पूरा कार्ड बनने के बाद क्या करो, अपेंड कार्ड डिव टू पेरेंट। तो मैंने क्या करा भाई, पेरेंट डॉट
अपेंड चाइल्ड और किसको अपेंड करो, पेरेंट। क्लास क्लियर है? ब्राउज़र में क्या रिफ्रेश करा, क्या हुआ भाई, मेरे पास मेरे 10 का डाटा है या नहीं है, काउंटिंग चाहिए एलिमेंट के साथ। एलिमेंट ये रहा आई प्लस लूप का आई आता रहेगा क्या होता। तो भाई हमने 10 लाइनों के अंदर क्या करा भाई, अपने 10 दफा कार्ड क्रिएट कर लिए। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? हाँ भाई तुम तुम्हारे स्क्रीन छोड़ दो, खबर ले भाई। हाँ भाई क्लास में मसला, कोई सवाल? आते हैं अभी पहले काम को थोड़ा आसान करेंगे, थोड़ा मुश्किल करेंगे। हाँ भाई तुम्हारे पास क्या करना है लास्ट में, क्या देख रहे हो तुम? हाँ तो दोनों क्या कर रहे हो बता दो भाई, तो स्क्रीन छोड़ दो तुम दोनों में। भाई काम करो अपने पास ना गूगल मैप वगैरह ओपन कर लो, तो तुम लोग की स्क्रीन में छोड़ देता हूँ, लेकिन भाई आ नहीं मेरे पास। चलो मेरी क्लास में प्रैक्टिस करना खाली आता नहीं लगा है। लेते रहिए बस जो चाहिए। एक तो ये रहा नहीं होगा बराबर वाला भाई, उससे तो करवाओ तो भाई, खेल लो तुम दोनों। हो गया क्या मेरा उसको बता दो भाई, क्या है तुमने बराबर वाले में बता रहे किसी दूसरा गूगल में। अरे भाई एक आ रहा है बस, इसको छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। क्लास क्लियर है फिर? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? भाई इसमें अगर कोई सवाल है किसी का तो भाई वो कर सकता है। ये अपेंड चाइल्ड क्या है सर? भाई अपेंड चाइल्ड बेसिकली जब भी आपको किसी पेरेंट को चाइल्ड देना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, अपेंड चाइल्ड यूज करते हैं। मतलब ये पेरेंट था, मतलब पेरेंट एलिमेंट के नाम से पेरेंट रखा है। जैसे आप ये देखो भाई, कार्ड बॉडी डेट है, एक कंटेनर है ये, इस कंटेनर के अंदर हमने किसको भाई अपेंड करा है, कार्ड टाइटल को, और कार्ड टाइटल हमारे पास क्या है, ये एच फाइल। तो एच फाइल हमारे पास कहां चला जाएगा, डिस्क के अंदर चला जाएगा। सही है भाई? आप लोगों ने बैकटिक भी नहीं पढ़े तो बैकटिक भी पढ़ लिया भाई, ताकि पूछ ना दी क्लास के एंड में प्रैक्टिस के अंदर। क्लास कोई मसला, कोई सवाल? हां भाई अब इसका थोड़ा सा मुश्किल तरीका देखते हैं। भाई कितनी लाइन है यहाँ पे, 35 से लेके कितनी लाइन हो गई है, 23, ऐसा ही है। आई क्लास इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। देखो भाई पेरेंट है, कितने दफा लूप चलाना है, फॉर लूप बार आई इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू और आई क्लियर है अंदर। अब देखो भाई मैंने सिंपल क्लास क्या करा यहाँ पे, बार कार्ड इक्वल टू क्या यूज करा मैंने यहाँ पे, क्या यूज करा मैंने यहाँ पे, क्या यूज करा, क्लास में दूसरा कार्ड है क्या नहीं है, कार्ड मैंने क्या करा, कॉपी करा, बैक टिक में एक मैंने क्या कर दिया,
पेज कर दिया मैंने। कंसोल, क्या कंसोल करवाओ भाई? कार्ड। क्या है भाई हमारे पास 10 दफा हमारा कार्ड आ गया कंसोल पे। अब देखो सिंपल, मैंने क्या करा, पेरेंट डॉट अपेंड, अपेंड चाइल्ड अपेंड बात एक ही है, किसको अपेंड कर लो? बात समझ आई या नहीं है? एक मिनट भाई, सॉरी, कार्ड पेरेंट डॉट अपेंड नहीं होगा, सॉरी, इनर HTML इक्वल्स टू कार्ड। क्या करा था तुमने? क्या करा तुमने भाई? लूप चलाया, स्ट्रिंग बनाया, पूरे कार्ड का आईडी बनाया, बन गया स्ट्रिंग। और मैंने स्ट्रिंग क्या करा भाई? पेरेंट के अंदर इनर HTML में सेट किया किसको? कार्ड को। एक तो करो, इसको करो। क्या हुआ भाई? कार्ड किया नहीं आया? भाई कार्ड आया, लेकिन कितने कार्ड आए? एक। क्यों भाई? लूप चला, कार्ड बना, और पेरेंट का इनर HTML भाई कार्ड से रिप्लेस हो गया। सेकंड टाइम लूप चला, कार्ड बना, पुराना वाला कार्ड रिप्लेस हो गया किसके साथ? नए वाले के साथ। मैं कहता हूं पुरानी वाली वैल्यू भी रहे और नई वाली वैल्यू भी क्या होता है? अपेंड होता है। क्या यूज करेंगे? प्लस इक्वल टू। पढ़ा ना हम लोगों ने कैलकुलेटर के अंदर, कि पुरानी वाली वैल्यू भाई परसिस्ट करे और नई वाली वैल्यू क्या करे? जाके भाई कॉन्केट हो जाए। क्या हुआ भाई? बन गया 10 दफा कार्ड या नहीं बने? मुझे तो लेकिन पेरेंट्स देना पड़ेगा ना पूरे के ऊपर। जावास्क्रिप्ट में यहाँ कैसे अपेंड करोगे? यहाँ तो पेरेंट्स चाहिए ना भाई। तो क्लास क्या हुआ भाई? सबसे पहले आप लोगों ने भाई 10 दफा लूप चलाया या नहीं चलाया? 10 दफा लूप चलाने के बाद आपने स्ट्रिंग के अंदर अपना कार्ड दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रिंग है, ये कार्ड बना कैसे? भाई क्या हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन के अंदर टेबल नहीं बनाया? क्या हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन के अंदर स्ट्रिंग का एचटीएमएल नहीं लिखा? वो तो यूआई में जब जाके ब्राउज़र के ऊपर, तो ब्राउज़र के लिए भाई डिफ स्ट्रिंग थोड़ी है, क्या है? एलिमेंट है। तो ब्राउज़र जब इस डिफ को रीड करेगा तो ऐसा एलिमेंट कंसीडर करेगा। तो भाई हमने सिंपल 10 दफा भाई हमारा लूप चलेगा, हर दफा हमारा कार्ड बनेगा और यूआई के ऊपर पेरेंट डॉट इनर HTML क्या करेगा भाई? ऐड। अब मुझे डायनेमिकली क्या चाहिए? यहाँ पे आई चाहिए। कैसे यूज करूंगा मैं जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली? डॉलर कर्ली ब्रैकेट और आई। अब ये हमारे पास बैकटिक है। अगर कोई से सवाल करे ना भाई सर आपने स्ट्रिंग यूज नहीं करा, यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज नहीं करा? बैकटिक ही यूज करा आपने, क्योंकि भाई मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट चाहिए होगी। अगर मैं स्ट्रिंग बनाता ना भाई तो फिर मैं डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करता? कोई जवाब ही किसी के पास। प्लस माइनस लगाना पड़ता, अलग अलग करना पड़ता, स्ट्रिंग भी कार्ड बन जाता। लेकिन फिर आपके पास डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट हैंडल नहीं होती। तो हमने क्या करा भाई? सिंपल बैकटिक के अंदर अपने कार्ड को पेस्ट करा और हमने भाई डायनेमिकली इसके अंदर आई को लिख दिया। आगे भाई हमारे पास 1 कार्ड और 10 कार्ड। अब बताओ क्लास समझ में आया आपको? तो भाई ये वाला लूप आसान था जो 10 लाइनों में हो गया, मतलब 11 लाइनों के अंदर भी भाई ये 10 लाइनों में भाई 63 से लेके 73 10 लाइनों में सही है या ये 23 लाइनों वाला सही है? कौन सा आसान है? जिंदगी आसान हो गई या नहीं हुई? चले भाई प्रैक्टिस करें इसकी तरह। आ जाएगा ना? आ गया आ गया बिल्कुल ऐरे बनाएंगे, ऐरे के ऊपर लूप चलेंगे। कौन सा? नहीं वो नहीं आ जाएगा, टेंशन मत लो। काम ही नहीं हमारा उससे। यार कोई फोल्डर जनरेट करना पड़ेगा ये आ रहा है
आसान है, ऐसे बनेगा कहीं भी कुछ मिलेगा। टाइप नहीं मेथड ये आपको करना पड़ता है यार, रजिस्ट्रेशन होती है तो रजिस्ट्रेशन आपका कंटेंट मिल जाती है। वो जावास्क्रिप्ट को जो हम लोग डायरेक्ट जो फोल्डर ऑन कर देते हैं ना, कैसे करते हैं? जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट वहाँ वो बन जाए। हाँ, यहाँ से कैसे होगा? कैसे आपको तो अच्छा यहाँ लिखना होगा .net। हाँ, क्या दबाया तुमने? कंट्रोल माउस। ये आसानी जो है चाँपना ही है, बस मुश्किल थोड़ी खुद से ही बना लो। मैं रूल स्टेट कनेक्ट करनी है। करूँगा इसमें, ये दो क्रोम ही नहीं है। आप रिकॉर्डिंग तो फुल करो जी। वो क्लास में आप मुझे भेज देंगे। हाँ, आपको लिंक भेज देंगे। हाँ, आपको ग्रुप में साथ में नाम को मैसेज करता है। उब्बा चमन स्टिकी वाला काम नहीं करना कि भाई अगर मैं किसी नोट को स्टिकी कर दूं, मतलब स्टिक करूं, मतलब ऐसा मतलब स्टिक का आइकन, तो हमारे कोई टॉप पे आ जाए वो। ठीक है, तो ये वाला काम इंशाल्लाह हम लोग करना सीखेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद रमजान में इंशाल्लाह। टारगेट यही है भाई कि रमजान के अंदर तो आपको स्टिकी नोट हो गए, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, क्विज एप्लीकेशन हो गई, और हमारे पास टेक्स्ट एडिटर हो गया, एक तो बहुत छोटी एप्लीकेशन हो गई, छोटी और बड़ी एप्लीकेशन हो गई, स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर हो गया। इस टाइप की हम लोग भाई करीबन रमजान में 4-5 एप्लीकेशन बना लेंगे, जिससे हमारे पास क्या होगा भाई, हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जावास्क्रिप्ट की कि रमजान के बाद जब हम आए तो एडवांस पढ़े, एडवांस के बाद हम लोग क्या करें भाई, एसक्यूएल डेटाबेस पढ़े, मतलब पोस्टग्रेस पढ़े, और उसके बाद हम लोग सुपरबेस पढ़े। तो ये तमाम चीजें भाई इंशाल्लाह में कोशिश करनी है कि हमारे पास बिफोर द मतलब पकड़ाई से पहले हमें तमाम चीजें लेनी कंप्लीट कर लेनी है। फिर हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे भाई क्या हम लोग अपना बैकएंड। तो बैकएंड के अंदर फिर भाई हमारी कहानी के साथ स्टार्ट हुई भाई, वहां होगा भाई सही मामले में तांडव, सही डांस होगा आपका। तो भाई जिन लोगों की जावास्क्रिप्ट अच्छी होगी उनकी बैकएंड बहुत अच्छी होगी, जिन लोगों की जावास्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी उनको भाई बैकएंड समझ में नहीं आएगी। मैं आपको अभी बता देता हूँ भाई। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है भाई कि आपने अगर आज जावास्क्रिप्ट पढ़ ली तो भाई आप इस पूरे कोर्स के अंदर आगे भी भाई क्लास कर होंगे। अगर आपने आज जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो भाई आप लोग भी आगे जाके भाई पूरी ड्रॉप आउट होंगे, क्योंकि भाई ये आगे कितनी चीजें हमारे पास, हम अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए भाई ये वाली तमाम चीजें आपको आनी चाहिए। बात समझ में आई? हम सुपरबेस पढ़ेंगे, सुपरबेस के अंदर भाई ये तमाम चीजें आपको आनी चाहिए। अब आप फ्रंट एंड उठाओ या बैक एंड उठाओ, हम उठाते भाई फ्रंट एंड आसान है, हम बच्चों वाला फ्रंट एंड। आप अगर फ्रंट एंड के अंदर भाई रिएक्ट उठाओ, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, विदाउट जावास्क्रिप्ट आप रिएक्ट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आप नेक्स्ट पढ़ लो भाई, फ्रंट एंड के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, आप विदाउट जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। हम पढ़ेंगे भाई नेक्स्ट और रिएक्ट के साथ एक पैकेज है रिडक्स का। आपको जावास्क्रिप्ट आएगी तो आप रिडक्स पढ़ पाओगे, वरना रिडक्स नहीं पढ़ पाओगे भाई। तो भाई ये फ्रंट एंड की जर्नी होगी, साइड पर तो बैक एंड का है, आप नोटजेस पढ़ोगे। जावास्क्रिप्ट आती होगी तो नोटजेस पढ़ सकते हो, वरना नहीं पढ़ पाओगे भाई। एक्सप्रेस पढ़ेंगे हम बैक एंड के अंदर, जावास्क्रिप्ट आती होगी तो एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, वरना एक्सप्रेस भी भाई नॉर्मली भी पढ़ेंगे डेटाबेस।
एसक्यूएल पढ़ेंगे डेटाबेस पोस्टग्रेस के अंदर, जावास्क्रिप्ट आता होगा तो दोनों डेटाबेस कंप्लीट होंगे हमारे पास, वरना वो भी कंप्लीट नहीं होंगे हमारे पास। तो भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास की है इस कोर्स की सक्सेस की। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आ गई, आपको आगे भाई कोई मुश्किलात नहीं आने वाली, आप बिल्कुल स्मूथली भाई अपने कोर्स को चला सकते हो। हाँ, आगे जाके टेक्निकली कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे पास, ऐसा नहीं टेक्निकली कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे भाई सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलेगी नहीं, लेकिन टेक्निकल कॉन्सेप्ट याद हो जाते हैं, याद इंडियन याद हो जाते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप क्या बोलोगे भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेमोरी के अंदर वैल्यूज को क्या जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपको पता था वेरिएबल्स क्या होते हैं? नहीं पता था। आपने प्रैक्टिस करी, आपका हैंड ऑन हो गया, टेक्निकली दिमाग में चीज आप एक पर्पस के लिए यूज करो ना वेरिएबल्स को। भाई लूप भी यूज करते हैं, रिपीटेशन ऑफ, अब मैं कहता हूं भाई लूप को यूज करते हैं कंडीशन के लिए। अरे क्या हो गया, 1000 दफा हमने लूप लिखा है भाई, हमारा यूज केस आया था तो लूप चलाया। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे टेक्निकली वैसे स्ट्रांग हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो सकते। थ्योरी याद नहीं होती भाई, प्रोग्रामिंग याद नहीं होती, कोडिंग याद नहीं होती, सीधे दिमाग में बैठती है। और बैठती क्या भाई जब आपका हाथ चलता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपके दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट और आपकी भाई चीजें क्लियर होती रहेगी। मतलब भाई जो आपको इतना बहुत मुश्किल है कि आगे चीजों को और अच्छे तरीके से कवर कर पाओ। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास भाई इस कोर्स की जो है वो की है भाई सक्सेस की। जावास्क्रिप्ट है तो सब है, जावास्क्रिप्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे भाई, हम लोग कहते हैं भाई टाइपस्क्रिप्ट और अलग लैंग्वेज, टाइपस्क्रिप्ट कहाँ साफ करेंगे भाई, टाइपस्क्रिप्ट तो कोई जावास्क्रिप्ट एक सुपरसेट है। मतलब ये कह दोगे भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीजें नहीं है जिसकी हमें आज तक डिमांड है, नीड है, हम आज तक हमें उसकी तो हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, ना यूज करो तो क्या होगा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले डिव होगा, डिव के अंदर एक और डिव इनपुट फील्ड, प्लेस होल्डर, एंटर योर नोड्स, क्लास फॉर्म, कंट्रोल, उसके बाद एक बटन ऐड नोड, एक और बटन टाइप टेक्स्ट, इस बटन में हमने क्लास दी मीडियन और मीडियन फ्रॉम डैश सक्सेस, डिलीट ऑल को हमने क्लास दी मीडियन डेंजर, और ये हमारे पास हो गया हमारा कंटेनर, और ये हमारे पास एम क्लास क्लियर है कि हमने डिव क्रिएट करा, डिव के अंदर हमने एन बी -4 दिया तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई, फिर डन है। एक इनपुट फील्ड आ गई, दो बटन आ गए, यूजर नोट लिखेगा, ऐड नोट करेगा, नीचे यूआई लिखा जाएगा भाई आपके पास कार्ड आ जाएगा। क्लास क्लियर है भाई? फुल स्टैक यूज कर रहा हूं, सबको पता है ना ये फुल स्टैक जो लोग भाई ट्रांसफर कर को आती है, नहीं भी आती कोई टेंशन नहीं, आप कस्टम बना लो, क्या आप लोग, और भाई जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा बना लो। मेरे पास तो भाई टाइम कम है क्योंकि बहुत एक बेसिक चीज किया बनाऊंगा, क्लास यूआई बनाऊंगा। तो भाई क्लास सबसे पहले हमारे पास इसका एक हेडर बन गया। अब मुझे क्या करना है भाई, सिंपल एक और डिव बनाना है जिससे हमारे क्या होंगे भाई, कार्ड्स होंगे, मतलब हमारे नोट्स शो होंगे। हमने भाई सबसे पहले फुल स्टैक पे जाना है, एक कार्ड उठा लेना है क्लास। अच्छा भाई इमेज वाला चाहो तो इमेज वाला कार्ड भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो सर इमेज कहां से लेकर आएंगे? आए भाई मैं आपको इमेज के लिए तरीका बताता हूं। और इमेज आपने क्या करा क्लास, यहाँ पे भाई एक वेबसाइट पे जाए ipsum.photos के ऊपर, ये आपको भाई एक यूआरएल देगा क्लास, क्या देगा भाई यूआरएल। आपने इमेज के एहसास नहीं किया करना भाई, इस यूआरएल को पास कर दिया, ब्राउज़र पर आया, रिफ्रेश करा, इमेज मिल गई मुझे। तो भाई ये बेसिकली यूआरएल क्या करेगा, हर रिफ्रेश पे आपको एक डमी इमेज लगता, तो भाई क्या मसला है, शशकी हो जाएंगे हमारे पूरे। सही भाई, तो हमने क्या बोला भाई 200 मिलियन डिग्री चाहिए, बल्कि मेरे पास हॉरिजॉन्टली कार्ड होगा, तो आप दो 400 और 200 सही है क्या? क्लियर है भाई? विड्थ और हाइट है 400 विड्थ है, 200 की इसकी। तो भाई ipsum.photos की वेबसाइट में यूआरएल उठाया और डायरेक्टली क्या कर दिया भाई पेस्ट, कार्ड टाइटल कोई भाई होगा, कोई पैराग्राफ नहीं होगा, और कोई मेरे पास एंकर टैग वगैरह
हाँ जी भाई, एक मिनट, ये दोनों मेरे पास यहाँ है ना, इधर को होगा। क्लास क्लियर है? कोई मसला है? कोई सवाल? H5 के अंदर बटन एडिट और कौन सा, दोनों बटन आ गए। एडिट में क्या, VPN डैश इन्फो, VPN डैश रेंजर। भैया भाई कार्ड या नहीं बना, सेंटर में लेकर आना है। सबसे पहली चीज ये कार्ड है, एक मिनट, ये कार्ड यहाँ से आया, ये किसका है, एक्स्ट्रा ये क्लास में कार्ड है। कार्ड लाया, सबसे पहले हमने कार्ड की क्या करा, आईडी ली, किस नाम से, पेरेंट के नाम से। इसको क्लास में भाई MD5 और उसके बाद कंटेनर, और हमारा कार्ड आ गया भैया। डन है? कोई मसला? एक कार्ड और ये दूसरा कार्ड, दो कार्ड आ गए सर। अलग अलग लाइन नहीं चाहिए, एक लाइन में 4 कार्ड चाहिए। क्या यूज करेंगे, ग्रिड। क्या यूज करेंगे, ग्रिड। आवाज में क्या यूज करेंगे, ग्रिड याद है मुझे, उससे आपको भूल गए। यस सर, याद है भाई आप अगर बोलोगे मैं आपके लिए भी आसान काम कर दूंगा, आप बोलोगे मुश्किल, तो मुश्किल काम कर देंगे। ग्रिड कितने लोग सर ग्रिड यूज कर लें सर, ग्रिड थोड़ा फ्लेक्स करना आसान हो जाएगी। फ्लेक्स सही है, फ्लेक्स कर देते भाई, नेक्स्ट कर ले। ये हमारे पास हमारा कार्ड है। ये 2 कार्ड मैंने बनाए, क्लास दी मैंने MD5 और कंटेनर। मैं कहता हूँ भाई आप एक काम करो, अपने पास क्या कर लो जी, एक लाइन में आ गए, गैप चाहिए, गैप आ गया हमारे पास, एक ही बात है। ये डन है? कोई मसला? तस्वीर भाई एक कार्ड, 2 कार्ड, 3 4 4 आ गए, 5 तस्वीर की भाई 5 आ गए, 5। लेकिन भाई सारे लाइन में नहीं है सर, लाइन ब्रेक कर देना। ये क्या करा मैंने, फ्लैग। क्लास क्लियर है? कितने लोग क्लियर है? यूआई कंप्लीट। चले सर, फालतू जो कार्ड बनाए उसको क्या करते हैं, डिलीट 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 और डिलीट। बस एक कार्ड हमारे पास काफी है। तो भाई हमारे पास हमारी क्लास स्टिकी नोट्स की भाई यूआई तो कंप्लीट। सर हेडिंग दी है H1, क्या बोला मैंने इसको, स्टिकी नोट्स। क्या होता है भाई, टेक्स्ट। क्लास सही है, तुम्हारा लाइक है भाई। यूआई हमारी क्रिएट हो गई, हमने हेडिंग दे दी स्टिकी नोट्स, हमारे पास हमारा इनपुट फील्ड आ गया, हमारे दोनों बटन आ गए, हमारे पास हमारा कार्ड आ गया। अब हमें इस स्टिकी नोट में करना क्या है, यूजर आएगा, क्या लिखेगा भाई, हेलो वर्ल्ड, और क्या करेगा, ऐड नोट। जब वो ऐड नोट करे तो हमारी यूआई के ऊपर नीचे एक डायनेमिक कार्ड क्रिएट हो, जिसमें इमेज होगी, एडिट का डिलीट का बटन होगा, और जो इनपुट में वैल्यू है वो कार्ड में आके शो हो जाएगी। अब मुझे लगता है आसान है, मुश्किल है? सबसे पहली चीज, किस बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा, ऐड नोट, मतलब ऐड नोट के ऊपर फंक्शन कॉल होगा, ऐसा ही है। और कौन सा फंक्शन बनेगा, ऐड नोट का। तो भाई जावास्क्रिप्ट उठा के इसके ऊपर रख दे। ऐड नोट, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले क्या चाहिए इसके अंदर, आपको इनपुट फील्ड चाहिए सर, वैल्यू उसी गेट करनी है। तो भाई इसको आप कान से पकड़ो और लेकर आओ। इसका है भाई इनपुट फील्ड आईडी इनपुट, आप ले var इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनपुट, कंसोल डॉट लॉग की भेन कर दे पूरी इनपुट, ऐड नोट। चला नहीं भाई, क्यों कॉल नहीं करवाया, ऑन क्लिक लगाया, फंक्शन बना तो दिया, ऐड नोट तो लगाया सर, जज्बाती हो गया एकदम से। तो ऑन क्लिक ऐड नोट, रिफ्रेश
आगे इनपुट फील्ड एलिमेंट आ गया, इसका मतलब क्या होता है? कुछ भी करो भाई, वैल्यू निकाल दो इसकी में। तो मैंने क्या बोला भाई, इनपुट की क्या गेट करो, वैल्यू गेट करो। इधर आया उन्होंने बोला भाई 1 2 ऐड नोट, क्या गई वैल्यू 1 2 आ गई भाई। मिनिमम यूजर इसके अंदर भाई 5 कैरेक्टर लिखे, क्या लिखे? अगर 5 कैरेक्टर से कम है अलर्ट दे दो। क्या बोले यूजर को? अलर्ट कि भाई इनवैलिड ग्रुप। क्या लगाएंगे भाई? कंडीशन इफ इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज इक्वल टू, अगर हमारे पास लेस देन क्या है 5 है, सही भाई, क्या हमारे पास लेस देन 5, तो भाई आपने सिंपल क्या करना है, अलर्ट इनवैलिड नोड। क्या उसके बाद फंक्शन चलना चाहिए? क्या बोलूंगा मैं? रिटर्न ब्रेक होता है लूप के अंदर। मैंने कहा भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए अलर्ट करवाओ और फंक्शन का काम ठीक है कर दो भाई, तमाम कर दो भाई। बात समझ में आई क्या नहीं है? फिर जितना काम दूसरा काम है ना वो एज में करना पड़ेगा। तो एज से बचने के लिए हमने क्या करा, रिटर्न लगा दिया कि भाई कंडीशन ट्रू हो भगा दो इसे। कर सकते, चलो कर लेंगे। फरमाइश, एक फरमाइश आ गई क्या? इनपुट फील्ड को रेड कर देना। क्लास क्लियर है भाई? अब अगर हमारे पास क्या कहते हैं 5 से ज्यादा वैल्यू, तो भाई हमारे पास इसके बाद चलेगा या नहीं चलेगा? देखो भाई फंक्शन चला, इनपुट की वैल्यू लेकर आओ, अगर भाई 5 से कम है अलर्ट करो और रिटर्न कर दो बस, फंक्शन चलाने की आगे जरूरत। और अगर 5 से ज्यादा है तो कंसोल में भाई इनपुट की वैल्यू देखो भाई, इनपुट खाली है 1 2 3 4 लिखा मैंने, ऐड नोट इनवैलिड नोट। क्या कंसोल चला? क्यों? क्योंकि क्या बन गया इसको रिटर्न 1 2 3 4 ऐड नोट। आगे और से लेके 5 तक आ गया। स्पेस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? कहाँ होता है? बिल्कुल चलेगा भाई। क्लास क्लियर है तक या नहीं है क्लियर? अब सेकंड स्टेप, सर इनपुट वैल्यू आ गई हमारे पास, डन है। क्या क्रिएट करना है आपने? क्या क्रिएट करना है भाई? जाहिर है ना, जब आप ऐड नोट पे क्लिक करोगे इनपुट को गेट करोगे, इनपुट की वैल्यू लेकर आओगे। इनपुट की वैल्यू आ गई मेरे पास या नहीं आई भाई? पीछे वालों को क्लियर है? यस सर। इनपुट की वैल्यू ऐड नोट पे आ रही नहीं आ रही? आ रही है। अब मुझे सबसे पहले भाई कार्ड क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? तो भाई मैंने कार्ड क्रिएट करने के लिए सिंपल क्या करा, बार कार्ड यूआई इक्वल्स टू बैकटिक के अंदर दूं स्ट्रिंग के अंदर दूं? बैकटिक के अंदर। तो भाई हमारे पास हमारा कार्ड ये ना या नहीं है? सेम डिट्टो कॉपी बैकटिक के अंदर पेस्ट। अगर मैं यहाँ पे भाई ये वाले दोनों यूज ना करूं और मैं यूज करूं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो भाई सुबह हो जाएगी हमें। वैसे भाई मैं अक्सर वेस्टर्न में सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ही करवाता हूँ। आप जाके भी जितनी पुराने डेमोज ना भाई एक बैच से पहले की तमाम जगह चेक कर लेना कि टू डू या नोट एप्लीकेशन में ना हमेशा भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से ही करवाएंगे। लेकिन आप लोग तो भाई मैं फर्स्ट टाइम में क्या करवा रहा हूँ, डायरेक्ट बैकटिक से करवा रहा हूँ। वजह ये भाई क्रिएट एलिमेंट अब यूज नहीं होता, क्रिएट एलिमेंट यूज नहीं होता, तो बिना वजह आपको मुश्किल काम भी करवाता हूँ। तो भाई उससे अच्छा क्या है कि भाई आसानी से जब कुछ समझ में आ जाए वो चीज़ आप ट्राई करो भाई, इसके पास कैश करो और प्रैक्टिस करो। क्रिएट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट याद हो गया या नहीं हुआ? याद है ना भाई? ये कॉन्सेप्ट भूलना मत, ये इससे भाई हमारी बिजनेस लॉजिक बनेगी। तो फिर भाई बिजनेस लॉजिक सर कैसे बनेगी? तो भाई बिजनेस लॉजिक के लिए ये वाला काम होता है, और विदाउट बिजनेस लॉजिक के लिए भाई फिर ये शॉर्टकट यूज होते हैं। क्लास क्लियर है या नहीं क्लियर? यूआई बन गई। अब मुझे बताओ इस पूरे कार्ड के अंदर कौन सी चीज डायनेमिक होगी? कार्ड के अंदर डायनेमिक होगा? किससे डायनेमिक होगा ये? किससे डायनेमिक? इनपुट की वैल्यू से। डॉलर कर्ली ब्रैकेट के बैकटिक के अंदर भाई मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकूं, इनपुट डॉट वैल्यू। क्लास कितने लोगों को क्लियर है? सबसे पहले किसको मैंने कंसोल करवाया? रिफ्रेश
क्या लिखा मैंने? ऐड नोड। कार्ड आ गया। कार्ड टाइटल क्या है? आगे नंबर 1 या नहीं है? अब ये कार्ड यूआई को उठाकर फेंकना है। कहाँ फेंकना है? यूआई पे फेंकना है। अब यूआई के ऊपर इस कार्ड को फेंकने के लिए क्या करेंगे? ये हटा दूं कार्ड, अब तो नीड नहीं है ना। पैरेंट बुला लूं, मैंने तो भाई फंक्शन के बाहर पैरेंट ले आओ, क्योंकि पैरेंट मुझे बहुत सारी जगहों में चाहिए हो ना। तो बाहर पैरेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय पैरेंट। क्या करा मैंने? पैरेंट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू कार्ड यूआई। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, मैंने बोला भाई हेलो वर्ल्ड 1। क्लास क्लियर है? क्रिएट करा और इसको रीड भी कर दिया। अब बताओ बात समझ आई या नहीं आई? क्लास ऐसे क्लियर है? तो भाई सिंपली हमने क्या करा, सबसे पहले अपनी एक इनपुट फील्ड बनाई। इनपुट फील्ड के अंदर हमने भाई आईडी दी और ऐड नोड के ऊपर हमने भाई एक फंक्शन कॉल करा, किस नाम से? ऐड नोड के नाम से। जावास्क्रिप्ट पे गए, ऐड नोड का फंक्शन क्रिएट करा और सबसे पहला स्टेप क्या करा भाई? इनपुट को गेट करा। इनपुट को गेट करने के बाद हमने क्या बोला भाई? वैलिडेशन लगाओ। क्या लगाओ? वैलिडेशन लगाओ कि मिनिमम हमारे पास क्या हो? 5 कैरेक्टर हो भाई। अगर तो 5 कैरेक्टर नहीं है, कंडीशन ट्रू अलग और क्या कर दो उसको यहां से भगा दो। अगर भाई लेंथ 5 या 5 से ज्यादा है, कंडीशन फॉल्स, हमारे पास क्या होगा? कार्ड यूआई का एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर भाई हमारा सिंपल कार्ड बना और कार्ड के अंदर जो हमारी इनपुट की वैल्यू है टाइटल की, वो डायनेमिक शो हो जाएगी। क्लास क्लियर है यहां तक? भाई एक मिनट जरा कोड देखें हम लोग। प्रैक्टिस कर ली इसके किए जाते हैं। सर को बोला था भाई बन गई कार्ड की यूआई के अंदर हमने भाई टाइटल को जो इनपुट डॉट वैल्यू डायनेमिक भी कर दिया। यहां पास में भाई उसके बाद हमने क्या करा भाई? सिंपल अपने पैरेंट के अंदर इनर एचटीएमएल सेट करवा के किसको? कार्ड यूआई को। हेलो वर्ल्ड 1 ऐड नोड कार्ड यूआई पे शो। हेलो वर्ल्ड 2 ऐड नोड, क्या हुआ भाई? पुराना वाला नए वाले से ओवरराइड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने लगाया इक्वल। इक्वल का मतलब ये है भाई हर दफा जब भी ऐड नोड हो तो इनर एचटीएमएल को किसके बराबर कर दो भाई? कार्ड यूआई के बराबर कर दो। तो इसका सबसे आसान और अच्छा तरीका क्या भाई? आप क्या लगा दो भाई? रिफ्रेश करा, कार्ड आया। रिफ्रेश करा, कार्ड क्या होगा? बचा। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई वेरिएबल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई, आपने किसी बटन के क्लिक पे किसी वेरिएबल को अपडेट करवाया तो आफ्टर द रिफ्रेश जावास्क्रिप्ट सब भूल जाता है। जावास्क्रिप्ट गजनी है। जावास्क्रिप्ट क्या है? गजनी। कि भाई रिफ्रेश की क्लिक पे जैसे ही भाई बंदा क्लिक करेगा, रिलोड के बटन जैसे क्या करेगा? बंदा क्लिक करेगा, कंट्रोल आर करेगा तो भाई वो बन जाएगा गजनी। सब कुछ भूल जाएगा कि कौन कल्पना और कौन संजय सिंघानिया, उसको कुछ भी याद नहीं होगा। तो भाई रिफ्रेश करा, जावास्क्रिप्ट भूल गया भाई, अब जवाब। आप कौन? मैं कौन? आपने बोला भाई नोड ऐड करो, अरे भाई कौन आ गया? हटाओ उसको। सही है भाई? सही है क्या? नोड आया, रिफ्रेश, क्या हुआ? नोड टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे बात समझ में आई? तो भाई हमने क्लास अभी तक कितने स्टेप्स करे भाई? 2 स्टेप्स करे। हमने कार्ड क्रिएट करना सीखा और कार्ड को यूआई के ऊपर रीड करना सीखा। अब बताइए क्लास के लोग ले रहे हैं, कोई सवाल कीजिए भाई यहाँ पे जो मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड। भाई पीछे वाले सही सर। ये तरीका आसान है भाई सबसे ज्यादा। इससे मुश्किल तरीका क्या है? आप क्रिएट एलिमेंट यूज करो। आप इमेजिन करो क्रिएट एलिमेंट के लिए आपने सबसे पहले इमेज बनाना होगा, ये इमेज बनानी होगी,
उसको इन तमाम एट्रीब्यूट देने होंगे, फिर ये डिफ बनाना होगा, फिर ये एच फाइल बनाना होगा, फिर ये बटन बनाना होगा, फिर ये बटन बनाना होगा, फिर इन दोनों बटन को इसका चाइल्ड, फिर इसको इसका चाइल्ड, फिर भाई चाइल्ड बदलते ही रहेंगे और हम फंस जाएंगे। लेकिन मसला नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है भाई जितना सुनने में लग रहा है। सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नॉर्मल है, बस ज़्यादा मुश्किल बिजनेस वाले करवा देते हैं। एक ही बात है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम जिंदगी बनाए थे ना तो भाई एक एरआई था जिसमें टेक्स्ट का डिलीट और बटन दे। अब चीज़ें आसान कर दी मैंने, तो मैं शिष्य करवा दी बस। चीज़ें आसान तो करी ना भाई या नहीं करी। अगर मैं मुश्किल वाला करवाता ना ये डिलीट एलिमेंट वाला तो मैं आपको कभी भी ये वाला नहीं करवाता भाई। मैं आपको सिंगल लाइन नहीं करवाता बस कि सिंगल लाइन में टेक्स्ट शो होता बटन शो डिलीट का बस। लेकिन अब खैर फैसिलिटी तो इतनी अब मुश्किल चलो थोड़ा सा। क्लास कितने लोग क्लियर है भाई? आगे बढ़े तो भाई हेलो वर्ल्ड 1 नोट आ गया, हेलो वर्ल्ड 2 आ गया। हाँ सर नोट ऐड करा, सपोज करें नोट ऐड करा सैलानी ऐड नोट। भाई हमारे पास नोट ऐड तो हो गया लेकिन सर ये इनपुट फील्ड खाली जब यूआई हमारी क्रिएट हो जाए तो भाई हमें अपनी इनपुट फील्ड को क्या करना है खाली करना है। तो मैंने क्या करा भाई जब सारे काम हो जाए तो फंक्शन के आखिरी में इनपुट की वैल्यू किसके बराबर कर दो, किसके बराबर कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग के हेलो वर्ल्ड 1 नोट ऐड हुआ और इनपुट फील्ड क्या हो गई खाली। हो गया भाई सही क्लास इनपुट खाली। तो भाई इस तरह हम लोगों ने क्या करा क्रिएट और डिलीट का भाई दोनों ऑपरेटर उन्होंने कर दिए। अब हमारे पास क्या है सबसे पहले भाई डिलीट ऑल करते हैं। क्लास क्या करते हैं डिलीट ऑल करते हैं। स्टार्ट करें या डिलीट ऑल बाद में करें, पहले एडिट करवा दो। पहले चलो भाई इंडिविजुअल क्या करना सीख लेते भाई डिलीट करना सीख लेते हैं। आपने एडिट या डिलीट के अंदर कोई एक चीज सीखना था, मतलब आपने दोनों सीख ली। बेसिस बात है सर डिलीट हम कर लेंगे, आप एडिट करना सिखाना। अलग आएगा एडिट अलग से करेंगे, बहुत से करेंगे करवा देना। इसलिए करा था ना, हमें तो करना तो भी तो अपना टीम बना रहे हो। शक्ल दिखाता है इसको पता अभी नहीं समझ मैं वही तो कर रहा हूँ कि भाई एडिट के ऊपर हम लोग अपने पास इनपुट फील्ड मतलब प्रॉम्प्ट करवाएंगे, उसमें अंदर अपनी वैल्यू लिखेगा और उसको अपडेट करवा देंगे। सिंपल मैं समझ गया कि यही पे इनपुट फील्ड आ जाएगा ना, मुझे भी सब समझ में आ जाएगा वो आ जाएगा वो आ जाएगा। यहाँ पे ना यहाँ पे नहीं करेंगे, ये आपका असाइनमेंट है, आप घर पे करके आ रहे हैं सबके लिए लिखिए। खैर तो क्लास सिंपल भाई हमने क्या करा एक इनपुट फील्ड क्रिएट करी, ऐड नोट डिलीट नोट एडिट डिलीट सब हो गया। अब भाई हमें सिंपल सा काम करना है और काम में सिंपल ये करना है कि भाई हमारे स्टार्ट के ऊपर डिलीट का बटन है क्लास, इस डिलीट के बटन के ऊपर जब भाई हेलो वर्ल्ड 1 वाले पे डिलीट करो तो भाई 1 वाला कार्ड डिलीट हो, इस वाले पे डिलीट करो तो ये वाला कार्ड डिलीट हो, और जिसमें भाई बटन 3 Q1 3 Q1 3 लिखा हुआ है ये वाले पे क्लिक करो तो ये वाला कार्ड डिलीट हो। सही है क्लास? तो भाई इस काम को करने के लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल। पहली चीज डिलीट में क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, हमें कोई काम परफॉर्म करवाना है, फंक्शन कॉल होगा। अब ये डिलीट का बटन कहां से आ रहा है,
जावास्क्रिप्ट से कार्ड बन रहे ना हमारे, या नहीं आ रहे कार्ड से आ रहे हैं। मैंने क्या करा, डेंजर। डिलीट के ऊपर एक ऑन क्लिक लगाया, सही है भाई, और मैंने क्या पास कर दिया इसके अंदर, डिलीट नोड। क्या पास कर दिया मैंने, एक फंक्शन पास कर दिया, किस नाम से, डिलीट फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन डिलीट नोड कंसोल डॉट लॉग डिलीट नोड। क्लास क्लियर है, रिफ्रेश, कार्ड हो गया। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक करा, क्या हुआ क्लास, डिलीट नोड का फंक्शन चल गया या नहीं चला। अब भाई हमारे पास सपोज ये मल्टीपल कार्ड है, कितने कार्ड है, तो भाई जिस डिलीट के बटन पे मैं क्लिक करूं, सपोज भाई मैं सेकंड वाले कार्ड के ऊपर क्या कर रहा हूं, मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो भाई यही वाला कार्ड मेरे पास आना चाहिए ना क्लास, या नहीं। तो भाई अगर सपोज करो मैं इस डिलीट नोड के अंदर क्या पास कर दूं, दिस पास कर दूं, क्या पास कर दूं, तो भाई दिस से क्या होगा कि हमारे पास ये वाला बटन आ जाएगा क्लास या नहीं आएगा। तो जैसे ही भाई मैं डिलीट बटन के ऊपर दिस पास करूंगा, डिलीट नोड के अंदर दिस, अब देखो यहाँ मुझे एलिमेंट मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा डिलीट बटन, क्या मिलेगा मुझे, चेक करो भाई, हेलो हेलो वन, दोनों आ गए मेरे पास। जैसे मैंने हेलो वन वाले डिलीट पे क्लिक करा, ये बटन आया क्लास, कंसोल पे नहीं आया। मैं जैसे इस बटन पे होवर करूंगा, कौन से बटन को हाईलाइट कर रही है, सेकंड वाले को कर रही है या नहीं कर रहा, भाई कर रहा है। अब भाई डिलीट करने का मतलब ये है कि अगर मेरी यूआई के ऊपर ये दो कार्ड है, कितने कार्ड है ये एक और दो, अगर मुझे अपनी यूआई से भाई कार्ड डिलीट करना है तो इस पूरे कार्ड को उड़ाना होगा ना या नहीं, भाई पूरे कार्ड को उड़ाना होगा, उड़ाना मेरे होगा। पास मेरी यूआई के ऊपर ये कार्ड बने हैं और ये कार्ड क्या है, 2 है, कार्ड को डिलीट करना है, क्या ये डिलीट कर दूं बस, ये पूरा कार्ड जाएगा। अब मुझे बात बताओ, आपके पास ये बटन है, ये बटन है, इसका पैरेंट कौन है, बटन, कार्ड बॉडी, वाह इसका पैरेंट कौन है, बटन, क्या बात है। इस बटन का पैरेंट कौन है, कार्ड बॉडी, और कार्ड बॉडी का पैरेंट कौन है, कार्ड है, कार्ड। बच्चा हमारे पास है, आपको बुलाओ, कैसा आएगा बाप, कैसा आएगा, हमने बोला भाई बच्चा हमारे कब्जे में, पेरेंट को लेकर आओ, मतलब पेरेंट नोट। बात समझ में नहीं आई भाई, लास्ट क्लास हमने करा था, यस सर, चाइल्ड हमारे पास था, चाइल्ड को लेकर आपको पप्पा कौन है मेरे, तो क्या क्या करेगा भाई, पेरेंट नोट, रिफ्रेश, अरे अच्छा सॉरी, हाँ भाई परेशान हुई, ये क्या हुआ भाई, डायनामिक कैसे हो गया, हाँ भाई क्या करा भाई मैंने, हेलो वन कार्ड आ गया, डिलीट पे क्लिक करा, क्या मिला आपको, कार्ड बॉडी मिल गई। अगर मैं इस कार्ड बॉडी को क्या बोलूं भाई, आप भी अपने पप्पा को लेकर आओ, कार्ड आ गया या नहीं आया, डिलीट पे क्लिक करा, आ गया भाई कार्ड, एक कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, हेलो वर्ल्ड, और ये चौथा कार्ड। जैसे मैंने आखिरी वाले कार्ड के बटन पर क्लिक करा, मतलब आखिरी वाले कार्ड की डिलीट बटन पे क्या करा, क्लिक करा, एलिमेंट आया कार्ड का, कौन सा आया मेरे पास, एलिमेंट आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, हमने बच्चे को बोला चल भाई आपसे दादा से मिलवा हमें, क्योंकि भाई बेसिकली हमारे पास इस बटन, हमारे पास इस बटन और इस कार्ड का जो रिलेशन है वो ग्रैंड पेरेंट टू ग्रैंड चाइल्ड है। अब सपोज करो नहीं भाई ये बटन हमारे पास बाहर होगा, फिर हम सिर्फ इस बटन के पेरेंट को निकालते हैं, तो इस बटन का पेरेंट कौन है भाई, ये थे, बात समझ आ रही है। बहुत सारे बच्चे भाई परेशान हो जाते हैं, सर हमने यूआई चेंज बनाई है, अब पेरेंट नोट डॉट पेरेंट नोट करें, हो ही नहीं रहा भाई, क्यों होगा, आप चेक तो करो कि आप भाई किसको बुला रहे हो, आप है नहीं है वो, सही है भाई,
तो आपने क्या करना है, पहले हायरार्की चेक करनी है। क्या चेक करनी है कि हाँ भाई अगर बटन इस डिस्क के अंदर है तो इस बटन का पैरेंट कौन है, ये डिस्क, और इस डिस्क का डिस्क कौन है, ये। काम हो जाएगा हमारे पास। मैंने बोला भाई रिफ्रेश, अब भाई एलिमेंट को डिलीट करना है या नहीं करना, तो सिंपल डिलीट बटन डॉट पैरेंट नोड डॉट पैरेंट नोड डॉट रिमूव आइटम। रिमूव आइटम भी है या रिमूव कर दो, तो ये मैंने क्या करा, डॉट आज पढ़ा है। अगर किसी एलिमेंट को हमें यूआई से क्या करना हो तो आप सिंपल यूज करोगे भाई रिमूव। मैं गया, मैं कहां से आया तो बार बार ये कमेंट करोगे, देखो भाई हेलो 1 हेलो 2, मैं करूंगा किसको डिलीट, 2 वाले को, हो गया डिलीट। मैंने कहा भाई 3 आ गया, 1 वाले को डिलीट करा। बात समझ भाई, तो हमने डायरेक्ट भाई बटन से उसके दादों को पकड़ा और उसके दादा के अंदर बलि चढ़ा। देखो फंक्शन बनाया मैं डिलीट नॉट डिलीट बटन लोग कौन सा लोग मेरा डिलीट नॉट हमें एलिट काम नहीं होगा भाई, जिसके अंदर से तो हमारी वैल्यू क्या हो गया, वो तो यूआई हटा देनी है। डिलीट नोड हमारा ये है टेस्टिमोनी यूआई हटा देनी है। बटन डॉट पेरेंट नोड अबे इतने सारे क्यों मार दिया हमने। सही है डिलीट बटन के जो पेरेंट है ना यहाँ से हम जाएंगे डिलीट बटन से कार्ड बैठाएंगे हमने दोबारा डिलीट बटन के कार्ड और कार्ड टाइटल और कार्ड सबको पकड़ा पूरे मतलब इसने पूरा क्लास क्लियर हो गया था या नहीं हुआ क्लियर, कितने लोग क्लियर है भाई। एक लाइन से हमने अपने एक स्पेसिफिक कार्ड को डिलीट कर दिया भाई। पीछे वालों को क्लियर है सबको? यस सर। कोई मसला? ओ सर उसी के लिए तो बनाया हमने। हो जाएगा लेकिन हो जाएगा कैसे भाई, कैसे कॉल करके करवाओगे भाई। फंक्शन बड़े थे, फंक्शन जब क्रिएट होते हैं तो उसकी मेमोरी होती है, फंक्शन खत्म हो जाएंगे तो ये फंक्शन कहाँ से लेकर आओगे, घर से? लास्ट क्लियर है? लास्ट क्लियर भाई, तो विषय वालों की क्लियर है सर। 1 2 ये 3 4 रोज है बस। ये देखिए मैथड कैसे होगा, एडिट टू डू। लास्ट क्लियर है? सबसे पहले एडिट के फंक्शन बनाएंगे। इस बात करने का फायदा ये होगा कि ये फंक्शन बनाया और एडिट टू डू दे दिया और यहीं पे हमने बटन देखो भाई कौन सा 1 2 मिल गए, एडिट बटन मिला, सेकंड पे क्लिक करो, सेकंड वाला ही मिला। अब भाई मुझे अपडेट क्या करना है इसके अंदर, टाइटल अपडेट करना है। अब मुझे बताओ इस बटन का सही है और इस H1 इस H5 का क्या रिलेशन है, प्रीवियस टू। मैंने बोला भाई सबसे पहले डॉट ये है ये हम ऑन क्लिक के जरिए हो जाएंगे, इसको लगाएंगे चेक करना ये अंदर जो है ना, अंदर वाले को नहीं लगाएंगे, अंदर वाला आर्ग्यूमेंट देखो सही है दिखती है। भाई ना भाई, एक दफा होगा ना एडिट का बटन है, तुम लोग हो तो तुम लोग का होता मसला है ना, तुम लोग समझते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। तो भाई एडिट वाला बटन है, तो एडिट का और इसका रिलेशन क्या है, ये प्रीवियस है। तो मैंने क्या बोला भाई, एडिट बटन का जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है उसको लेकर आओ। आगे H5 या नहीं आया, अब H5 को मैं अपडेट करना होगा किससे, प्रॉम्प्ट से। चलो एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट को छोड़ो ना, अभी मैं एक वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, हार्ड वैल्यू एडिट वैल्यू चलाना।
मतलब जब भी कोई बंदा एडिट टूल पे क्लिक करे ना, ये सैलानी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हम इसको प्रॉम्प्ट सेटिंग कर देंगे, लेकिन कैसे? हमारे पास एलिमेंट है या नहीं है? डॉट, अब जरा भाई तो यहाँ चेक करना है, डॉट इनर एस्टिमेट इक्वल्स टू एडिट। क्लास क्लियर है? रिफ्रेश करा, मुझे सैलानी, बस क्या करना है भाई, सैलानी को हटाओ सर, फ्रॉम इंटर एडिट, यहाँ पर एड नोट फंक्शन पे क्लिक करूंगा, कौन सा फंक्शन कॉल होगा? एडिट का फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले यूजर से प्रॉम्प्ट लेंगे, तो यूजर हमें जो भी वैल्यू देगा एडिट वैल्यू में जाके सेव हो जाएगा। हम सिंपल एडिट बटन का जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है कॉल h5, उसका इनर एस्टिमेट किसके बराबर कर देंगे भाई हम लोग? एडिट वैल्यू के। एडिट करा, जाफर अमान आ गया मेरे पास, ओके करा, क्या आ गया मेरे पास? जाफर अमान। तो क्लास किस तरह भाई हमारे पास हमारा ये भाई स्टिकी नोट्स क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। करवा देंगे भाई, करवा देंगे। अब एडिट पे क्लिक करने में चाहता हूं कि भाई जो पुरानी वैल्यू है ना वो यहाँ पे लिखी दिया है। हमने क्या बोला, फ्रॉम मुझे दो वैल्यू देता है ना, प्लेस होल्डर है, तो मैंने बोला भाई काम करो, पुरानी वाली वैल्यू को उसका इनर एस्टिमेट में ना एज अ प्लेस होल्डर शो करवा दो। बात समझ में नहीं आई? हमने फ्रॉम के अंदर एडिट बटन में प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है मतलब h5, उसका टेक्स्ट हमने यूआई फ्रॉम के ऊपर शो। अरे भाई जाफर एड नोट एडिट, आगे जाफर लिखा हुआ जाफर और उसके बाद आगे भाई जाफर अमान एडिट करा, जाफर अमान हटाया, सैलानी कुमार, क्लास क्लियर है? डिलीट करा, डिलीट हो गया। तो भाई क्लास हमारे पास क्लियर हो गया, अपडेट हो गया और डिलीट हो गया और यूआई के ऊपर रीड भी हो गया। अब बताएं क्या रहता है? करवाना ही है। क्या लगता है क्या होगा भाई? डिलीट ऑल के ऊपर तमाम कार्ड कहां पर है? पैरेंट के अंदर है, पैरेंट के अंदर है, पैरेंट को उड़ा नहीं देंगे, पैरेंट की इनर एस्टिमेट को खाली कर देंगे, खाली स्ट्रिंग बात करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग। मतलब आपने फंक्शन डिलीट ऑल, सही है भाई? मैंने क्या बोला, जब ये फंक्शन कॉल हो तो पेरेंट का इनर एस्टिमेट क्या कर दो भाई? खाली कर दो, एम्प्टी। तो डिलीट ऑल का फंक्शन को मैंने क्या करा, अपने पास गया ऑन क्लिक और डिलीट ऑल का मैंने फंक्शन यहाँ पे, क्लास समझ में आया नहीं आया? ब्राउज़र में क्या, एक नोड, तीन नोड, चार नोड, डिलीट ऑल, टाटा बाय बाय। क्लास किसी लोग क्लियर है? क्लियर है? तो भाई हमारे पास हमारा स्टिकी नोट यहाँ पे क्या हुआ? स्टिकी नोट बनाने के बाद अब हम लोग भाई किसी भी टाइप की यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई टेंशन? तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी भाई लास्ट में बैठे हैं और इसको भाई लास्ट में आप लोग घर जाके अपना असाइनमेंट भाई इसकी कर लेंगे। मैं एक बात आप लोगों को भाई बहुत क्लियर कट बता देता हूँ, अगर तो भाई आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते स्टिकी नोट की, तो भाई आप लोग उससे जो ना उम्मीद मत रखना कि आप आगे कोई और कर पाओगे, ठीक है ना भाई? क्योंकि अब हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब फॉर लूप, वेरिएबल्स, कंडीशंस, फंक्शंस, ये डॉम, अब ऐसी कहानी नहीं है भाई, अब कहानी होगी एप्लीकेशन की। किसी कहानी होगी अब आज हमने स्टिकी नोट बना लिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर भाई हम लोग ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारे पास होगी भाई क्विज एप्लीकेशन। क्या होगी? क्विज एप्लीकेशन। क्विज एप्लीकेशन से पहले हो सकता है भाई हम स्टॉप वॉच बना लें, टाइमर बना लें, सही है भाई? क्विज एप्लीकेशन होगी, टेक्स्ट एडिटर हो गया, अब एप्लीकेशन भाई बहुत सारी हमारे पास है।
फिर हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे भाई, जिसके अंदर हम लोग भाई यूजर को लॉगिन साइन अप करवाना सीखेंगे यूजिंग लोकल स्टोरेज। कि लोकल स्टोरेज के अंदर हमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपना डमी, यूजर साइन अप करेगा, यूजर लॉगिन करेगा, एक सोशल ऐप होगी, यूजर आए अपनी पोस्टिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है भाई। तो अब हम थोड़ा सा भाई अपनी लैंग्वेज क्या करेंगे, क्लास अपग्रेड करेंगे। तो भाई आपने भी अपनी प्रैक्टिस करने की क्लास अपग्रेड नहीं करोगे अपनी प्रैक्टिस तो भाई चीजें मुश्किल बहुत हो जाएगी आपके पास। क्लास इसमें कोई सवाल है भाई किसी का, तो कर सकता है मुझसे। चलिए भाई, मेरी प्रैक्टिस करने बैठिए आप लोग। हम कर